गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट की अगर बात कर रहे हैं तो सबसे नंबर 1 क्या है? रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। हाँ बताओ क्या क्या होता है इसमें साहिल? सोशल वेलफेयर होता है। एंड सोशल वेलफेयर के साथ क्या होता है? प्रॉफिट भी होता है। दोनों चीज यहाँ पे फॉलो करती हैं, ठीक है। और स्क्रीन में हमारे पास अब तो स्क्रीन में नजर आ रहा है, हाँ तब भी हम नहीं बता पा रहे हैं। एनीबडी एल्स? आवाज नहीं आ रही है, जोर से बोलो, स्पीक लाउडली। नॉन प्रॉफिट इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं। सिट डाउन। अर्पित? पारस बता रहे हो? पता है मुझे। मुझे पता है कौन है पारस। ये सुन लीजिए। हाँ दोबारा से आराम से, बहुत धीरे धीरे। Why are you laughing? अगर आप लोगों को बोला जाए आप सुनाइए, आप बताइए, तो आपके पास कुछ नहीं होगा। अभी जब साहिल बोल रहा था तो सब चुप हो गए थे। प्रोडक्शन कम नहीं हो, मतलब स्पेशली क्या होगा कि लोग, हाँ प्रोडक्शन भी आपका जो है, टैक्सेस आपके इंक्रीज हो जाएंगे तो प्रोडक्शन में उसका इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। और कॉस्ट जो है महंगी हो जाएगी, प्रोडक्शन जो होगा लोग खरीदेंगे ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली सप्लाई जो है आपकी वो रिड्यूस ही हो गई, ठीक है। बैठो, बताओ पारस। हाँ ये बताओ। नहीं सहमत नहीं होना है, आप अपनी बात से सहमत कीजिए हमें। कैसे बोलना है पूछ रहे हैं राजवीर? आता है ना, ठीक है। ये बोल रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। ये राजवीर, हाँ बताओ। हल्ला नहीं करो, हाँ हल्ला बंद करने के लिए बोला है, बोलिए मत बोला है। हाँ अगर कोई एंटरप्राइज सोशल वेलफेयर के काम करने में गवर्नमेंट ने सब्सिडीज देती है, अगर कोई सिगरेट वगैरह लीकर ये सब बना रही है तो गवर्नमेंट उससे ज्यादा टैक्स लगाती है और इनको सब्सिडी, क्योंकि ये सोशल वेलफेयर नहीं है, नेगेटिव एक्सिलरिटीज को फॉलो करता है, ठीक है। तो इस तरह से गवर्नमेंट क्या करती है? रीएलोकेशन करती है रिसोर्सेज का, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है वो फिर वर्क किया जाता है। ऑब्जेक्टिव्स मेनली ये रहता है कि लोगों तक क्या हो जाएगा? सब्सिडीज प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। और सब्सिडीज के थ्रू क्या हो जाएगा? जो भी सप्लायर है, जो प्रोड्यूसर है, वो इस तरह की कमोडिटीज को ज्यादा यहाँ पे जो पॉजिटिव वेलफेयर शो करेंगी, पॉजिटिव एक्सिलरिटीज यहाँ पे शो करेंगी, उसको हम इंक्रीजमेंट करने में ज्यादा गवर्नमेंट वहां पे अच्छा बजट उसके लिए फॉर्म करती है, ठीक है, फ्रेम करती है। बैठ जाओ तुम, बताओ सेकेंड पॉइंट। हाँ क्या होता है? हाँ पढ़ो। नहीं क्या बताया? रिड्यूसिंग इनइक्वलिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। हाउ रिड्यूसिंग इनइक्वलिटीज? सब लोग को बराबर लेकर आना है। कैसे लेकर आना है? जो रिच एंड पुअर है जो, तो उन दोनों को बराबर लेवल में लेकर आने की कोशिश की जाती है। वो तो नहीं पाएगा पूरा प्रॉपरली, लेकिन कैसे कोशिश की जाती है? बाय दी गवर्नमेंट। नहीं भारत को बताने दीजिए। रितिका अभी सुनो, उसके बाद फिर बताओ, कुछ बताना फिर। हाँ टैक्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, सब्सिडीज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। पहले सोच लो कि क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। वन बाय वन।
हाँ जो एलपीजी गैस प्रोवाइड किया जा रहा है जो अमीर होते हैं वो उनका टैक्स लगता है। उन पर टैक्स पेड, वो टैक्स पेड करते हैं, ठीक है। जिससे क्या होगा, रिच एंड पुअर की जो एक बहुत ज्यादा, जिसके पास अच्छी इनकम है, इनकम जो है वो बहुत ज्यादा अगर इनकम हो रही है तो वो थोड़ा सा वापस की वो डिक्रीज हो जाएगी, वो एक लेवल आ जाएगा पुअर के साथ। मतलब पूरा प्रॉपरली लेवल तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हम डिक्रीज करके थोड़ा सा एक इनइक्वालिटीज को रिड्यूस कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसीज यहाँ पर जो है वो फॉलो करवाती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, अभिनव सकलानी, क्या होता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी? हाँ, क्या होता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी? जोर से बोलो ना बेटा, आवाज नहीं आ रही है। नहीं, स्टेबिलिटी का हम मतलब हम क्या कह रहे हैं, इकोनॉमी को आपको स्टेबल करना है। क्यों स्टेबल करना है? बिकॉज देयर आर सो मेनी फ्लक्चुएशंस इन आवर इकोनॉमी, ठीक है। कौन सी फ्लक्चुएशंस हैं, कौन से अप एंड डाउन हैं? इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। कल इतना क्लियर आप लोगों को समझाया, फिर भी आप लोग को नहीं समझा रहे हैं। हाँ बताओ, आगे कंटिन्यू करो। यस प्रणव, मुझे आवाज आनी चाहिए। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब है जो लार्ज हमारे इकोनॉमी में उसका हो जाए, और जब इन्फ्लेशन होता है तो गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कम करती है ताकि लोगों की डिमांड पूरी हो सके, और जब इन्फ्लेशन होता है तो गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाती है ताकि मतलब मार्केट एडी इक्वल टू एएस हो जाए, ठीक है। उसके अलावा और बहुत सारे हमारे मेजर्स होते हैं कि कैसे स्टैब्लिश किया जाए। हाँ, सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो आपकी क्या है ये, इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टेबिलिटी लेकर आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली क्या होगा कि गवर्नमेंट जो है अपने एक्सपेंडिचर को कैसे रिड्यूस और इंक्रीज करेगी, ठीक है। जो आपका एडी है, एएस के इक्वल हमको लेकर आना था, बैलेंस करना पड़ता है, ठीक है। तो उसको बैलेंस करने के लिए बहुत सारे मेजर्स हम लोगों ने यहाँ पे देखे, चाहे वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स है, ठीक है, चाहे वो आपके अदर मेजर्स है, ठीक है। अब बात करते हैं मेन 4 पॉइंट, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। गवर्नमेंट बजट का मेन 4th पॉइंट आ गया आपका, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। मींस जो आपके पब्लिकली जो एंटरप्राइजेस हैं उस पर अपना बजट जो पेड किया जाएगा कि बजट किस तरीके से यहाँ पर फॉलो होगा। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, स्पेशली गवर्नमेंट की मोनोपॉली होती है इसमें, मोनो प्लस पॉली। ऑलरेडी आप लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, मींस अ सिंगल सेलर, ठीक है। तो सिंगल सेलर होगा, मींस अब यहां पे कौन वर्क कर रहा है, नॉट प्राइवेट, ओनली पब्लिक। पब्लिक मींस गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहां पे गवर्नमेंट के हाथों में इसलिए है क्योंकि वो एक सिंगल यहाँ पर सेलर है, क्योंकि उसका मेन मोटो होगा ओनली सोशल वेलफेयर। और अगर हम यही काम प्राइवेट को दे देंगे तो उनका मेन मोटो हो जाएगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, जिससे क्या होगा, हमारी जो इकोनॉमी जो एक वेलफेयर है वो बिल्कुल रिड्यूसमेंट हो जाएगा, क्योंकि वो ज्यादा क्योंकि मोनोपोली रहता है, सब लोग सब चीजों को यूज करते हैं। ये एसेंशियल थिंग्स हैं जो सब लोग इनको यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा फिर हमारी इकोनॉमी में। इसीलिए मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस में क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर्स को फॉलो करेंगे, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे मेनली हम क्या देख रहे हैं कि मोनोपोली यहाँ पर रहती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल्स आपके यहाँ पर हो सकते हैं, जैसे आपका वाटर सप्लाई है, इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, तो जैसे रेलवेज हैं। तो इस तरह के जो सेक्टर्स हैं वहां पे क्या है, टोटली किसके हैंड है, गवर्नमेंट के, ठीक है। तो यहाँ पर जो है गवर्नमेंट इन सब चीजों को यहाँ पर अभी फॉलो कर रही है, तो वो क्या हो जाएगा, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, ठीक है। तो मेन यहाँ पे ध्यान में रखना है कि इस तरह के जो भी इस तरह के जितने भी आपके रिलेटेड है, यहाँ पे स्पेशली क्या होगा एंटरप्राइजेस में, यहाँ पे एक फाइनेंशियल हेल्प, ताकि रिच है चाहे पुअर है सब लोग को ये फैसिलिटीज अवेलेबल हो सके, ठीक है। देन उसके बाद बात करते हैं मेन इकोनॉमिक ग्रोथ। बेसिकली हम जो 3 पॉइंट्स पढ़ चुके हैं ना, वो इन सब में आप फॉलो करेंगे, ठीक है। जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मेन 3 हैं, उसके बाद ये जितने पॉइंट्स हैं ये सब एक दूसरे को यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं, सब उसी का ही एक अलग से पार्ट हमको यहाँ पर नजर आ रहा है, उसके अंदर की ही पार्ट समझ लीजिए, ठीक है। उसी को सारे पॉइंट्स को फॉलो करेंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ, अब ग्रोथ कैसे होगी, हाउ इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज्ड, जीडीपी बढ़ेगी। कैसे बढ़ जाएगी जीडीपी,
हाँ, मार्केट ऑपरेशंस होंगे, ठीक है, मार्केट आपके ऑपरेशंस हो गए आपके। हाँ चलो ठीक है, यस, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन, ठीक है, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे स्पेशली सस्टेनेबल इंक्रीज इन द रियल जीडीपी ऑफ एन इकोनॉमी, an increase in volume of goods and services produced in an economy। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा कि आपकी जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो आपको क्या करना है, इंक्रीज करना है। ठीक है, अब जैसे कोई बहुत ज्यादा, अभी हम दूसरा वाला डिस्पैरिटीज आ रहा है ना, उससे इसको वो करेंगे। अभी हम सिंपल वाले फॉर्म में देखते हैं, गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट प्रोवाइड्स टैक्स रिबेट्स एंड अदर इंसेंटिव्स। ठीक है, वो टैक्स रिबेट दे रही है, अदर इंसेंटिव्स दे रही है, किसलिए, कुछ भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए, जो हमारे यहाँ पर भी नहीं है, जो टेक्नोलॉजीज आपके आई है उसी यहाँ पे, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करें, जब प्रोजेक्ट्स ओपन होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका रेडी होगा, तो क्या होगा, लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, किसकी, एम्प्लॉयमेंट की। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो ऑटोमेटिकली आपका जो इकोनॉमी है उस पर बिल्ड होगा। ठीक है, तो ग्रोथ आपकी इंक्रीज हो जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या कर रहे हैं यहाँ पर, प्रोडक्शन एक्टिविटी को अलग अलग सेक्टर्स में इंक्रीज कर रहा है, जिससे क्या हो रहा है, हम क्या देख रहे हैं कि जिससे डिमांड्स आपकी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है। अलग अलग टाइप्स ऑफ गुड्स की बात करें, सर्विसेज की बात करें, ठीक है, तो काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ से। इंफ्रास्ट्रक्चर जब आपका बिल्डअप हो रहा है तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सब में हम लोग क्या देख रहे हैं, सब सेक्टर्स में काफी ज्यादा बेनिफिशियल वे हमको यहाँ पर नजर आता है। ठीक है, देखिए 6 पॉइंट, रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज। अब हमने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बना दिया। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर से इफेक्ट क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर से कनेक्ट क्या होगा, रोड्स भी आ गई ना, मतलब हम लोग क्या है, एक बहुत जो नॉमिनल एक विलेज एरिया है उसको हमने सिटी से कनेक्ट कर दिया, सिटी से हमने जो है मेन डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट हो गया, इसी तरह से स्टेट टू स्टेट एंड कंट्री टू आपका कंट्री हम लोग को देखने को मिला। चाहे वो आप किसी भी वेज को मान लीजिए, चाहे आपका सीवेज है, चाहे आपका रोडवेज है, चाहे वो आपका एयरवेज है। ठीक है, तो ये जब ज्यादा लिंक्ड होगा तो क्या होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज्यादा होगा, इंटरलिंकिंग ज्यादा होगी, ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज हो जाएगा। एलपीजी कब से आया था, 1991 में। तो 1990 किसने कहा कि 1990 में आया है, 1990 अप टू 1990 तक क्लोज इकोनॉमी हम लोग यहाँ पे फॉलो कर रहे थे। हम इतना ज्यादा यहाँ पे प्रोडक्शन जो है वो नहीं हो रहा था, हम लोग यहाँ पर जो है बहुत सारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स नहीं हो रहा था, बहुत रेयर थिंग्स को हम यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, तो एलपीजी आपका 1991 में आया है। देन रिड्यूसिंग, अब हमने कहा ना इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करा, अब जब विलेज एरिया है जो बहुत ज्यादा बैकवर्ड एरिया है, ठीक है, आपने वहां पे क्या करा, आपने वहां पे रोड स्टैब्लिश कर दी, आपने वहां पे कोई ना कोई क्या कर रहे हैं, कोई फैक्ट्रीज, कंपनीज वहां पे डेवलप करी, रन करी। ठीक है, और रन करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या करा है, सब्सिडीज प्रोवाइड करी है, फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करी है। ठीक है, आपको बहुत नॉमिनल रेट्स में आपको या लोन आपको स्मॉल क्रेडिट्स आपको प्रोवाइड करें, जिससे क्या होगा, क्या होगा उससे डेवलपमेंट इंक्रीज होगा। मींस जो आपका रूरल एरिया था वो क्या हो जाएगा, वहां पर एक ग्रोथ हमको नजर आएगी, एक डेवलपमेंट वहां पर हो रहा है। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट पे आगे ना, इकोनॉमिक ग्रोथ किस तरीके से वहां पे फॉलो कर रहा है। तो ये चीजें क्या है, तो ये चीजें हमें क्या नजर आ रही है कि रीजनल डिस्पैरिटीज, मतलब रीजन टू रीजन को अब क्या करा जा रहा है, अपलिफ्ट किया जा रहा है, कोई भी एरियाज को अब बैकवर्ड नहीं रहने दिया जाएगा। तो गवर्नमेंट बजट का मेन एम्स क्या होता है, रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज बाय द हेल्प ऑफ वही सेम टैक्सेशन एक्सपेंडिचर पॉलिसी। ठीक है, ये एनकरेज करेंगी किसको, बैकवर्ड रीजन्स को। यहीं पे हमारा फिर से एक मेन एग्जांपल आता है कि हमने एस्टैब्लिश कर दिया व्हाट SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। बताएगा क्या था ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यस, दैट इज अ हब। किस चीज का हब है, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी, हाँ, इंटरनेट, आपके मतलब एक इंडस्ट्रियल रीजन
एक इंडस्ट्रियल रीजन जहां पे ऑल फैसिलिटीज आर अवेलेबल इन, हाँ आप उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। और आपके 24 आवर्स में आपको सारी फैसिलिटीज आपको अवेलेबल होंगी, ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा, काफी ज्यादा इंकरेजमेंट मिलेगा किसको, एफडीआई को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इस चीजों को हमको यहाँ काफी ज्यादा हेल्पफुल चाहिए। तो इससे क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, जब हमारे पास अगर अर्निंग्स बढ़ेंगी तो उससे क्या होगा, आपके एक्सपेंडिचर्स भी होंगे, सेविंग्स भी होंगे, तो इनडायरेक्टली क्या हो जाएगा, इकोनॉमी ग्रो करेगी, ठीक है। समझ में ये बात। अब नेक्स्ट आते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। जितने भी हमें बड़ा, हमने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया, हमने कहा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, हमने कहा सेल्स आपका यहाँ पे हम उसको फॉलो कर रहे हैं, तो हम जितनी भी बातें कर रहे हैं सब चीजों से क्या हो जाएगा, हर एक मेंबर जो उसके अंदर इन्वॉल्व है उससे हर चीज को इफेक्ट पड़ेगा, और सब चीजों को जब इफेक्ट पड़ रहा है तो हमारी कंट्री को भी इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो इससे हम क्या दिख रहे हैं कि एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत ज्यादा हमें नजर आ रहा है। हमने कहा ना कि गवर्नमेंट ने क्या करा, एक्सपेंडिचर करा, कि रोड बनवा रही है, फ्लाईओवर्स बनवा रही है, ब्रिजेस बनवा रही है, ठीक है। आपका जो है एक जो बैकवर्ड एरियाज है वहां पे इंडस्ट्रीज डेवलप कर रही है, तो इससे क्या होगा, हर जगह सब लोगों को क्या मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है ना, ठीक है। जब एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है तो उनकी ग्रोथ हो रही है, जिससे फिर इनडायरेक्टली जो है वहां पे आपको पूरी अपनी कंट्री की ग्रोथ देखने के लिए मिलती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट बजट इज इफेक्टिव टूल इन द प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन वेरियस वेज। वेरियस वेज आ गए आपके क्या, लाइक एन एग्जाम्पल, कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाईओवर्स, ब्रिजेस, एक्सपेंशन, रोड्स, ठीक है। और ये सब क्या करें, क्रिएट करें जॉब्स आपकी रूरल एरियाज में, आपके अर्बन एरियाज में, आपके डिफरेंट काइंड ऑफ सेक्टर्स में। साथ में गवर्नमेंट ने क्या करा है, बहुत सारी स्कीम्स यहाँ पे ओपन करी है, चाहे आपका वो मनरेगा है, चाहे आपको SGSRY है, चाहे आपको वो PMRY है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना है, आपके स्वर्ण जयंती रोजगार योजना है, ठीक है। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ठीक है। मनरेगा आप लोगों ने अभी तक सुना नहीं है कि मनरेगा क्या है, हाँ? महात्मा गांधी नेशनल रूरल रोजगार योजना, स्पेशल गारंटी एक्ट, 100 डेज का, सबसे बड़ी बात 100 डेज का 1/3 पार्टिसिपेशन फॉर विमेन। विमेन के लिए क्या है, स्पेशली वहां पे एक मतलब 1/3 उनको वहां पर वर्क मिलेगा ही मिलेगा। घर में, हाँ गांव में है, रूरल एरियाज में, घर में अगर किसी मेंबर्स को, एक मेंबर को नहीं मिलेगा वर्क, तो उसको उतनी जो है पेमेंट की जाएगी, उसको उतना पेड किया जाएगा, ठीक है। मनरेगा हम लोग 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं,